मध्य प्रदेश में एक बार फिर मामा का बुलडोजर चला है। इस बार किसके घर को बुलडोजर ने जमींदोज किया, पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं सुपर 30 में सबसे पहले राज्य की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हिंसा में शामिल अपराधियों के घरों पर ये बुलडोजर चला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हिंसा के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। उसी का नतीजा है कि अपराधियों के घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अपराधियों पर कार्रवाई के वक्त मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। प्रशासन का कहना है कि हिंसा में शामिल अपराधियों के घरों को न सिर्फ तोड़ा गया है, बल्कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई भी उन्हीं से करवाई जाएगी। एमपी के खरगोन में रामनवमी में निकलने वाली शोभा यात्रा के दौरान हिंसा और पथराव हुआ था। दिल्ली के संगम विहार में हुई शख्स की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिख रहा है कि एक बदमाश ने हाकिम नाम के शख्स के मुंह में कट्टा डालकर फिल्मी स्टाइल में उसे गोली मारी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद हाकिम के परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात की सूचना के बाद पहुंची संगम विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और एक आरोपी विजय को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। गाजियाबाद के कनावानी इलाके में कबाड़ के गोदाम और झुग्गी में लगी आग से पास की गौशाला में 40 गायों की मौत हो गई। अचानक पूरे इलाके में आग की भीषण लपटें उठने लगी। आसमान में धुएं का गुबार छा गया। फिर एक के बाद एक कई धमाके हुए। आग इतना भीषण था कि देखते ही देखते उसकी लपटें पास के गौशाला तक पहुंच गई। गाजियाबाद की इस गौशाला में सैकड़ों गायें बंधी हुई थी। घंटों तक आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग कैसे लगी, इसकी जानकारी अब तक नहीं लग पाई है। यूपी के शामली जिले में प्रशासन ने एसपी के कैराना से विधायक नाहिद हसन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने कुर्की की कार्रवाई करते हुए नाहिद हसन की राइस मिल को अपने कब्जे में ले लिया है। सोमवार को इस राइस मिल पर प्रशासन ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। प्रशासन ने ये कार्रवाई साल 2019 में मंडी समिति का टैक्स न चुकाने को लेकर की है। नोटिस चस्पा कराने के दौरान भारी संख्या में पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक कुर्की के बाद भी अगर मंडी समिति का बकाया धनराशि जमा नहीं की गई तो फिर नीलामी की प्रक्रिया जल्द की जाएगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 3 हाइब्रिड आतंकियों को पकड़ा है। पुलिस को इनके पास से 3 पिस्टल, 3 मैगजीन, 22 गोलियां और 1 ग्रेनेड मिला है। साथ ही इन हाइब्रिड आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने 79,800 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। सेना की गिरफ्त में आए ये आतंकी लश्कर तैयबा के बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने वाडुरा बाला गांव के पास इन आतंकियों को धर दबोचा। गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी करके सुरक्षा बलों ने इन हाइब्रिड आतंकियों को पकड़ा है। और सुपर 30 में देखिए अब देश की बड़ी खबरें। देवघर में हुए हादसे के बाद आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ट्रॉली में अब भी कई लोग फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है, राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली। उधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हेलीकॉप्टर के जरिए ट्रॉली में फंसे लोगों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही है। अब भी कई ट्रॉली आसमान में लटकी हुई है। सेना और एडीआरएफ के बचाव कार्य अभियान में स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। रामनवमी के मौके पर जेएनयू में हुए विवाद को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस एक्शन में है, तो दूसरी तरफ एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने जेएनयू में सद्भावना यात्रा निकाली। एबीवीपी की शिकायत पर पुलिस ने लेफ्ट संगठन से जुड़े छात्रों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। एबीवीपी की शिकायत के मुताबिक रामनवमी पर कावेरी हॉस्टल में पूजा रखी थी। इस दौरान कुछ छात्रों ने वहां हंगामा किया। इसके चलते पूजा देर से शुरू हो सकी। लेफ्ट छात्रों पर मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। एबीवीपी की शिकायत पर एनयूएसयू, एसएफआई, डीएसएफ के अज्ञात छात्रों पर केस दर्ज किया गया है। वॉशिंगटन में आज भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता हुई। इस बैठक के दौरान रक्षा और व्यापार बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। इस द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल हुए। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में कोरोना और यूक्रेन के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1 दशक के अंदर अमेरिका से भारत की रक्षा आपूर्ति बढ़कर $20 बिलियन हो गई है। ऐसे में वो अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हुई वर्चुअल बैठक में भारत ने यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर अपना रुख साफ कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संकट समेत अन्य वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल में बूचा शहर से निर्दोष नागरिकों की हत्या की दर्दनाक तस्वीरें आई। भारत ने इसकी निंदा की और निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही पीएम ने दोनों देशों से शांति की अपील भी की। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। दोनों देश साझेदारी और सहयोग को बढ़ाने पर भी जोर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अज्जल में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जन सहायक ट्रस्ट के हीरामणि आरोग्य धाम का भूमि पूजन भी करेंगे। इस छात्रावास और शिक्षा परिसर में 600 छात्रों के रहने के लिए 150 कमरों की सुविधा है। साथ ही जीपीएससी के लिए परीक्षण केंद्र, ई लाइब्रेरी, सम्मेलन कक्ष, खेल कक्ष भी बनाया गया है। इसमें एक समय में 14 व्यक्तियों के डायलिसिस की सुविधा होगी और एक ब्लड बैंक भी खोला जाएगा। भारत ने सोमवार को टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वदेश में विकसित इस मिसाइल को एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से ऊंचाई वाले क्षेत्र में दागा जा सकता है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने एक नकली टैंक के लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। ये मिसाइल दुनिया में सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में शुमार है। ये मिसाइल एक इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर से गाइडेड होती है, जिससे इसका निशाना कभी नहीं चूकता है। ट्रायल को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और भारतीय सेना को बधाई दी है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सुपर 30 में राजनीति जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। नई सहकारिता नीति पर 12 और 13 अप्रैल को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सम्मेलन को 6 महत्वपूर्ण विषयों के मुताबिक चलाया जाएगा, जिसमें न केवल सहकारी समितियों के पूरे जीवन चक्र को शामिल किया जाएगा, बल्कि उनके व्यवसाय और सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा आज अमित शाह दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में जी किशन रेड्डी, अर्जुन रामपाल मेघवाल और मीनाक्षी लेखी भी हिस्सा लेंगी। बिहार के बोचाहा में आज उपचुनाव होने वाला है। वीआईपी पार्टी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद यहां चुनाव हो रहा है। उनके ही बेटे अमर पासवान राजद की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल की भी एक विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से CAPS की 5 और कंपनियों को पश्चिम बंगाल भेजा गया है। ये सभी कंपनियां चुनावी इलाकों में तैनात रहेंगी। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से 133 CAPF कंपनियों को तैनात किया गया था। पंजाब में मिली बम्पर जीत के बाद हिमाचल फतेह करने का सपना संजोए आम आदमी पार्टी की उम्मीदों को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। सोमवार को बीजेपी ने आपकी महिला मोर्चा को भी अपने साथ कर लिया है। आपकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ममता ठाकुर, उपाध्यक्ष संगीता समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले आपके हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी और संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर बीजेपी में शामिल हुए थे। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की लगभग पूरी कार्यकारिणी के बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्य कार्य समिति को भंग कर दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और दोपहर 12:30 बजे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात करेंगे। बता दें कि हाल ही में आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत मिली थी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 117 में से 92 सीट पर जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत मान अब तक कई अहम फैसले ले चुके हैं। सुपर 30 में अब देखिए रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी खबरें। यूक्रेन के मारियुपोल से तबाही की नई तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों के जरिए यूक्रेन की इजोव यूनिट ने दावा किया है कि उसने रूसी टैंक को मिसाइल से उड़ा दिया। देखिए कैसे मारियुपोल में इन बिल्डिंग्स के बीच सब कुछ शांत है, लेकिन तभी यूक्रेनी मिसाइल आकर गिरती है और जोर का धमाका होता है। जैसे ही पहली मिसाइल आकर गिरी, उसके सिर्फ कुछ सेकंड बाद उससे कुछ दूर एक और यूक्रेनी मिसाइल गिरती है। जिस इजोव यूनिट ने रूसी टैंकों को मार गिराने का दावा किया है, उसमें यूक्रेन के नेशनल गार्ड्स का एक हिस्सा है। मारियुपोल में जंग जारी है। इस बीच जंग की सबसे नई तस्वीरें सामने आई है। शहर की सड़कों पर तबाह टैंक दिखाई दे रहे हैं। शहर की बिल्डिंग रूस के हमले में पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। क्रेन की मदद से मकानों का मलबा उठाया जा रहा है।
इसके अलावा यूक्रेन के इमरजेंसी वर्कर्स के साथ साथ स्थानीय लोग भी बिल्डिंग का मलबा साफ करने और रेस्क्यू मिशन में जुटे हुए हैं। शहर की सड़कें वीरान पड़ी हुई हैं। सिर्फ 1 या 2 लोग ही सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। मारियुपोल की सड़कों पर जहां तक नजर जाती है, बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। और सुपर 30 में अब आपको दिखाते हैं खेल जगत और मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरें। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी से पहले तैयारियां जोरों पर है। सोमवार को रणबीर के घर के बाहर एक गाड़ी दिखाई दी जिसमें डिजाइनर सब्यसाची के बनाए हुए शादी के जोड़े रखे हुए थे। कपल कपूर खानदान के पुश्तैनी मकान आरके हाउस में 7 फेरे लेंगे। सूत्रों की माने तो शादी का फंक्शन 13 अप्रैल को शुरू होगा और 4 दिनों तक चलेगा। जानकारी के मुताबिक इस नए नवेले कपल ने कुछ समय के लिए अपना हनीमून प्लान कैंसिल कर दिया है। इसके पीछे वजह इनके फिल्मी प्रोजेक्ट्स बताए जा रहे हैं। पहले आलिया और रणबीर ने दक्षिण अफ्रीका में अपना हनीमून मनाने का प्लान बनाया था। आलिया और रणबीर की शादी से पहले कृष्णा राज बंगलो को लाइट से सजाया गया है। आरके हाउस या कृष्णा राज बंगलो में कपूर खानदान की कई पीढ़ियों ने अपना बचपन गुजारा है। आरके हाउस कपूर फैमिली के पास 1946 से है। ये वही मकान है जहां रणबीर कपूर के पापा ऋषि कपूर अपनी पत्नी नीतू कपूर को दुल्हन बनाकर लाए थे। आरके हाउस में राज कपूर के तीनों बेटे ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर ही नहीं बल्कि यहां से रणबीर की बहन रिद्धिमा कपूर की भी डोली उठी थी। आरके हाउस में रणबीर की दादी कृष्णा कपूर ने अपनी आधी उम्र गुजारी है। रणबीर अपनी दादी के बहुत करीब थे। सोमवार को हुए आईपीएल के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने सीजन 15 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। गुजरात के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने 8 विकेट से जीत दर्ज की है। मैच से पहले हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। गुजरात ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 162 रन बनाए, जिसके बाद हैदराबाद की शुरुआत धीमी रही। पावर प्ले में बगैर विकेट 42 रन बने। 9वें ओवर में टीम को पहला झटका लगा। राशिद खान ने अभिषेक शर्मा को पवेलियन भेजा, लेकिन 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एसआरएच ने 19.1 ओवर में ही 2 विकेट के नुकसान पर इसे हासिल कर लिया। आज नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में चेन्नई और बेंगलोर आमने सामने होने वाली है। चेन्नई सुपर किंग्स मौजूदा मैच में घायल शेर की तरह शिरकत करने वाली है। लगातार 4 हार से आहत सीएसके को अपना खोया हुआ आत्मविश्वास हासिल करने के लिए आईपीएल में आज आरसीबी के खिलाफ हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। वहीं आरसीबी इस मैच को लेकर आत्मविश्वास से भरी है, क्योंकि आईपीएल के इस सीजन में हुए 4 मुकाबलों में आरसीबी ने 3 मैच में जीत हासिल की है। आरसीबी के तेज तर्रार गेंदबाज हर्षल पटेल चेन्नई के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले का हिस्सा नहीं होंगे।